प्यार बारे में कई ग्रंथ लिखे गए। हर ग्रंथ में प्यार को अलग एंगल से देखा गया और पढ़ने वालों ने भी अपनी अपनी सुहलियत से उसे अपनाया। कई रिश्तों में प्यार वैवाहिक जीवन के बाद हुआ तो कोई शादी से पहले वाला प्यार, पर प्यार कभी किसी का पूरा नहीं हुआ, अधूरा ही रहा। तभी तो प्यार का शब्द हो ही अधूरा लिखा है। कुछ ऐसी ही कहानी मैं आज लाया हूँ समाज के हिसाब से। ये शायद सावधान इंडिया का एपिसोड बन सकता है या एक अधूरी प्रेम कहानी, ये आपकी सोच पे निर्भर करता है। राज और मिताली की कहानी, दोनों ने प्यार तो किया पर एक ना हो सके। कुछ वक्त ने साथ ना दिया या सही वक्त पे मिल ना पाए। दोनों, राज की शादी हो चुकी होती है और मिताली की सगाई और शादी में कुछ वक्त था, तब की बात है। वैसे तो राज और मिताली की मुलाकात एक शादी में हुई थी। तब राज को मिताली पसंद आ गई थी, पर कैसे नहीं आती। मिताली थी ही इतनी खूबसूरत कि हर किसी का दिल उस पर आता। हर कोई उसके साथ आखिरी सांस तक जिंदगी बिताने का सोच लेता। पर राज मजबूर था, वह आगे नहीं बढ़ सकता था। क्योंकि राज की शादी हो चुकी थी तो मिताली के साथ ज्यादा घुलने मिलने की बात उसने अपने अंदर ही दबा दी और शादी निपटा के दोनों अपने अपने शहर में लौट चले। राज कभी प्यार में यकीन नहीं करता था। प्यार एक छलावा है दो जिस्मों की हवस को मिटाने का, जिसे लोग प्यार का नाम दे के लोग जिए जाते हैं। यही सोच रही राज की प्यार के बारे में। 3 साल बाद वापस उन दोनों की मुलाकात राज के शहर में हुई। मिताली अपने मामा के घर रहने को आई थी कुछ दिन, और मिताली के मामा राज को अच्छी तरह से जानते थे और काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। तो मिताली के मामा ने राज को उसकी कार के साथ बुलाया। गेस्ट है तुम, आज एक दिन फुर्सत निकाल के साथ चलो। और राज ने हाँ भी भर दी और दूसरे दिन वो अपनी कार लेके मिताली के मामा के घर चला गया और सबको लेके घूमने निकल गए। कार में रोमांटिक सॉन्ग बज रहे थे और सफ़र जारी था। शायद 1 घंटा गाड़ी चली होगी, तभी पीछे से आवाज़ आई, आपकी कार में तो वेस्टर्न सॉन्ग ज़्यादा बजते हे, और आज पुरानी जिनस क्यों सुना रहे हो। राज को ये आवाज़ सुनी सुनी सी लगी। भूला नहीं था राज। ये मीठी मधुरी आवाज़, पायल सी खनकती आवाज़। बैक मिरर में देखा तो हाँ वही थी। उसकी वो नागिन सी आंखें, नशीली शरारत भरी और मासूम, मानो जैसे कह रही हो कि कैसे हो, आप कहीं भूल तो नहीं गए। राज के होठों पे अचानक से हल्की सी मुस्कान आके रुक गई। राज, नहीं जी है, अभी बजाते हैं वेस्टर्न सॉन्ग मिताली। थैंक यू। उस दिन राज मिताली को घड़ी घड़ी देखता रहता था, क्योंकि मिताली का फ़ोन घड़ी घड़ी आता था और वो फ़ोन पे लंबी लंबी बातें किया करती थी। राज बैठे बैठे ये देख रहा था। ये बात मिताली ने भी नोटिस किया। राज सोचता था कि जाके पूछूं इतनी बातें किससे कर रही हो, मन ही मन। पर मिताली से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, और उसकी शादी हो चुकी थी। वो भी एक कारण था जो अपने आप को रोके जा रहा था, और मिताली ने कुछ गलत समझ लिया तो ये सोच के चुपचाप सब देख रहा था। शाम का वक्त हो गया था, घर लौटने का वक्त हो चुका था, और सब चलने की तैयारी में लगे तो पता चला कि मिताली के मामा ने कार की चाबी को दरिया में घुमा दिया है। अब जब तक दूसरी चाबी शहर से कोई लेके नहीं आता, तब तक वक्त बिताना था, न चाहते हुए भी सबको। फिर क्या बैठे बैठे क्या करते। वही पुराना खेल, अंताक्षरी का खेल शुरू हो गया और राज भी साथ में जुड़ गया। पर राज के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि मिताली के बारे में जानने कि उससे बात करने की, पर मौका नहीं मिल रहा था, और मिले तो शुरुआत कहाँ से करे, ये समझ नहीं आ रहा था। अगर शादी के पहले वाला राज होता तो कब का मिताली से पूछ लेता। फिर भी थोड़ी देर के लिए ही सही वह पुराना वाला राज बन गया, और बातों बातों में मिताली से उसका मोबाइल मांग लिया। कॉलम सुनाने के बहाने मिताली का मोबाइल नंबर ले लिया। मिताली शायद ये बात भांप गई थी, पर कुछ नहीं बोली, जैसे वो खुद चाहती हो राज से बात करना। 3 घंटे बाद चाबी आई, तब जाके सब घर की ओर निकले। बीच में होटल में सब ने खाना खाया और घर जाते जाते रात के 2 बज चुके थे। राज सबको छोड़ घर की बजाय सीधा अपनी फैक्ट्री पे चला गया। कहानी अभी जारी है। आगे क्या हुआ मिताली और राज की जिंदगी में, क्या दोनों में कुछ रिश्ता आगे बढ़ा, या बस एक कहानी। पूरी ये जानने के लिए